लेकिन एक तरफ तो सरकार सीटेट को वैलिड करने से इनकार करते हैं कि बाहरी स्टूडेंट आने से बाहरी स्टूडेंट आ जाएंगे, और एक तरफ 60-40 का नियोजन नीति कर दी है, जिसमें सरकार को हम लोगों ने जितना हो सकता है अपनी बातों को पहुंचा दिया। लगातार हमारी बातों को बस आश्वासन मिला, और कहीं ना कहीं जब अंततः हमें वहां से जो है किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया, तो फाइनली हम लोग जो है न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय के माध्यम से हमें जो है न्याय मिलेगा। और बात रही कि सीटेट क्यों लागू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जेटेट की परीक्षा पिछले 7 सालों से नहीं हुई है, और जब जेटेट 7 सालों से नहीं हुई है तो सीटेट को लागू करना चाहिए। जी हाँ, हमने जो कोर्ट में दायर किया हुआ है तो उससे हमें ज़रूर असर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारा आंदोलन किया है सीटेट वैलिड को लेकर। राजधानी के मोराबादी ऑक्सीजन पार्क में कुछ छात्र इकट्ठा हुए हैं और सीटेट को मान्यता देने को लेकर के यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं। हाथों में तख्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं, लिखा है सीटेट को मान्यता दी जाए। इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ सीटेट के अभ्यर्थी हैं, आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सूरज जी, आज आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, कहाँ तक जो है इसमें आप लोग आगे बढ़े हैं, कहाँ तक क्या कुछ हो रहा है? देखिए, हम लोग लगातार जो है 3 वर्षों से जो है इसको लेकर के मुख्यमंत्री सर और जो है जितने भी तमाम विधायक हैं, 75 से अधिक विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं। शिक्षा सचिव सर से भी मिले हैं लगातार, और तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल करके लगातार 7 वर्षों से जो है हम लोग जो है अपनी मांग को लेकर के जो है सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सरकार को हम लोगों ने जितना हो सकता है अपनी बातों को पहुँचा दिया। लगातार हमारी बातों को बस आश्वासन मिला, और कहीं ना कहीं जब अंततः हमें वहाँ से जो है किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया, तो फाइनली हम लोग जो है न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय के माध्यम से हमें जो है न्याय मिलेगा। और इसको लेकर के हम लोगों ने जो है विगत 2 दिन पहले ही जो है माननीय उच्च न्यायालय में एक जो है जनहित याचिका जो है हम लोगों ने दायर किया है, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि पिछले विगत जो है 7 वर्षों से जो जेट की परीक्षा नहीं होने के कारण राज्य में लगभग 4 लाख लगभग जो है कैंडिडेट जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जनहित का मुद्दा है। और इससे जो है कहीं ना कहीं जो बच्चे लगातार 2 से 3 लाख रुपये खर्चा करके सीटेट क्वालिफाइड कर गए हैं उस बीच में, और जो जेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस आने वाली बहुपरिचित बहाली जो है उससे वंचित हो जाएंगे। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने उच्च न्यायालय से इसको जो है मांग किया है कि सरकार जो है पहले जेटेट की परीक्षा करा ले नोटिफिकेशन लाने से पहले, और नहीं तो फिर कम से कम जो है सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आने वाली बहुपरिचित बहाली में उसमें मान्यता देते हुए बाकी राज्यों की तर्ज पर, जैसे बिहार में है सीटेट को मान्यता दिया गया है, उत्तर प्रदेश में मान्यता दिया गया है, उत्तराखंड जैसे राज्यों में मान्यता दिया गया है, और तमाम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी दिया गया है। और वैसे जहाँ जहाँ राज्यों में जो है प्रत्येक वर्ष जेट की परीक्षा मतलब स्टेट टेट की परीक्षा नहीं हो पाती है, वहाँ पर जो है केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को वहाँ पर मान्यता दिया गया है। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने जो है उच्च न्यायालय में जो हम लोग दायर किए हैं अपना जनहित याचिका, जिसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, और बहुत जल्दी उस पर सुनवाई होगी। फिर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हम लोग सिर्फ अनुरोध ही कर सकते हैं कि हम लोगों की बात को माना जाए, और हम लोग का मांग जायज़ है। हम लोग की मांग ये नहीं है कि हम लोग कुछ भी मांग कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सीटेट को वैलिड करने की मांग कर रहे हैं। और सीटेट वैलिड है, दूसरे स्टेट्स में सीटेट वैलिड है, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, तो जब हर स्टेट में जब लागू हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं लागू हो सकता है। और बात रही कि सीटेट क्यों लागू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जेटेट की परीक्षा पिछले 7 सालों से नहीं हुई है, और जब जेटेट 7 सालों से नहीं हुई है तो सीटेट को लागू करना चाहिए। इससे क्या होगा कि नए नए कैंडिडेट्स को मौका भी मिलेगा। जो 7 सालों से जो जेटेट नहीं है उसके बदले जो कैंडिडेट सीटेट क्वालिफाई करें उनको मौका मिलेगा आगे एग्ज़ाम में बैठने का, और जो वैकेंसी आ रही है उससे आगे मौका मिले। नहीं तो आप अगर नहीं वैलिड कर सकते तो जेटेट की एग्ज़ाम ले लीजिए। यहाँ पर सीटेट अभ्यर्थी में कुछ महिला अभ्यर्थी भी है, क्या नाम है आपका? आशा कुमारी। कहाँ से हैं आप? रांची जिला। क्या लग रहा है कि आप लोगों का ये आंदोलन या फिर कोर्ट में जो आपने PIL जो डाला है उससे कुछ जो है असर देखने को मिलेगा? जी हाँ, हमने जो कोर्ट में दायर किया हुआ है तो उससे हमें ज़रूर असर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारा आंदोलन किया है सीटेट वैलिड को लेकर, लेकिन सरकार जो है अभी तक कोई निर्णय नहीं ले रही है। हमेशा हम लोगों को बस आश्वासन ही मिला है। हम लोगों ने सरकार से करीबन अनेकों बार मिलने की कोशिश की है। रात तक हम सरकार के लिए, हेमंत सर के लिए रुके हुए थे मिलने के लिए कि हमारी बात को, हमारी जो सीटेट को मान्यता लेकर जो बात है इसको मान्यता दिया जाए झारखंड में, क्योंकि हमारे भारत में अनेकों राज्यों में सीटेट को मान्यता प्राप्त है।
साल से लगभग सीटेट के मुद्दे पर मतलब सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना मतलब पहले सरकार का कहना था कि अगर सीटेट को वैलिड करेंगे तो बाहरी स्टूडेंट आ जाएंगे। लेकिन एक तरफ तो सरकार सीटेट को वैलिड करने से इनकार करते हैं कि बाहरी स्टूडेंट आने से बाहरी स्टूडेंट आ जाएंगे, और एक तरफ 60-40 का नियोजन नीति कर दिया है, जिसमें कि मतलब आउट ऑफ लगभग 40% को बाहरी कैंडिडेट को अलाउ कर रहे हैं, और 40% ही नहीं 60% में भी बाहरी कैंडिडेट कम से कम 20% के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि इसमें नियोजन नीति ही नहीं बनाया गया है। कोई आधार ही नहीं है कि मतलब झारखंड का निवासी का क्या आधार होना चाहिए, 1985 1932 कुछ दिया ही नहीं है। यही वजह है कि नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है, आप लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, मान्यता को लेकर के बाधाएं आ रही है। नहीं, पहले नियोजन नीति के पहले से ही मतलब सरकार ये एक बात ही कह रही थी कि नहीं, पहले हम लोग 2014 और 13 वाले कैंडिडेट को मतलब मौका देंगे। अगर सरकार का यही मानना था कि 13 और 14 वाले को ही टीचर बहाली में मतलब वैलिड देंगे, तो फिर उनके बाद उन्होंने जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग का संस्थान खोले हुए हैं क्यों नहीं बंद कर दिए? आखिर इतने कोई भी कैंडिडेट 2.5 लाख 3 लाख रुपया खर्च करके टीचर ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद फिर जब टीचर ट्रेनिंग कर लेते हैं तो फिर बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, 2014 वाला को पहले मौका मिलेगा। तो आखिर कहाँ जाएं हम लोग? इतने मेहनत से हम लोग सीटेट किए हैं, टीचर ट्रेनिंग किए हैं। एक महिला के लिए पढ़ना, घर चलाना, गृहस्थ चलाना, बच्चे को देखना कितना मुश्किल होता है, एक महिला ही समझ सकती है। अभी हम एक बच्चे को लेके आए हैं, बच्चे को पीछे खेलने छोड़ दिया और यहाँ हम आंदोलन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, उनका एक ही कहना है कि आपने तो जेटेट कराया ही नहीं, कम से कम सीटेट को तो मौका दे दीजिए। अदर स्टेट की बात कर ले, बिहार हो, बंगाल हो, वहाँ पर सीटेट को जो है मान्यता दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर के जो है आज ऑक्सीजन पार्क में सीटेट के जो अभ्यर्थी है एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। बताया है उन्होंने कि PIL उन्होंने डाला है और अब जो है वो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in